नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इंडी अलायंस की वर्चुअल मीटिंग जारी है। 14 पार्टी के नेता वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही कि बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं है। इस बैठक से इन नेताओं ने दूरी बना ली है। अलायंस की वर्चुअल बैठक जारी है। ममता बनर्जी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के रवैये से नाराज चल रही है, तो उद्धव ठाकरे का कल्याण में कार्यक्रम है। साथ ही सूत्रों की माने तो बैठक में संयोजक के नाम पर भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। बैठक में सीट शेयरिंग और कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में लालू, नीतीश और तेजस्वी, हेमंत सोरेन और शरद पवार शामिल है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वर्चुअल मीटिंग की, जहां पर नेता अपनी अपनी जगहों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे खास इस मीटिंग से दूरी ममता बनर्जी ने बना करके रखी है। उद्धव ठाकरे भी इस बैठक से दूर हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में कहा यह जा रहा है कि कल्याण के कार्यक्रम प्रोग्राम में वो व्यस्त हैं और ममता बनर्जी की नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करना चाह रही है, TMC से बात करना चाह रही है, वो फॉर्मूला सीट शायद होने में दिक्कत हो रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस इंडी अलायंस की जो बैठक हो रही है, इस बैठक के अंदर खाने में खेल हो रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये इस अलायंस के लिए ठीक बात नहीं है। अलायंस ऐसे कमजोर हो सकता है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, बैठक तो जारी है, लेकिन ममता बनर्जी की दूरी, साथ ही उद्धव ठाकरे की दूरी क्या ये बता रही है? देखिए, इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। और जिस तरह का रिलेशन है अभी कांग्रेस और TMC को लेकर के, जो सीट बंटवारे पर जो है तनातनी है, तमाम इशूज को लेकर के ममता बनर्जी ने उसी के हिसाब से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। लेकिन शरद पवार इस बैठक में निश्चित रूप से शामिल हुए हैं। तो NCP की तरफ से शरद पवार हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष हैं, और संगठन महासचिव जो हैं वेणुगोपाल, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो खुद नहीं आ रहे हैं। कल्याण में उनका कोई कार्यक्रम था, लेकिन उनके बदले कोई दूसरा प्रतिनिधि उसमें शिरकत कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक जो शीर्ष नेताओं की बैठक होने वाली थी उसमें शरद पवार शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के भी शीर्ष नेता मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से इसमें एक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मोटे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति जरूर होगी कि इसमें जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। कांग्रेस की तरफ से ये पक्ष रखा जाएगा कि हम लगातार अलग अलग घटक दलों से बात कर रहे हैं, तो इसमें हम काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक JDU की तरफ से और बाकी दूसरे दलों से की तरफ से ये कहा जा रहा है, और इस बैठक में भी कहा जाएगा, इसमें मुद्दा उठेगा कि आप जल्द से जल्द पहले सीट बंटवारे पर फोकस करें, और सीटों का बंटवारा हो जाए तब हम बेहतर तरीके से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और BJP के मुकाबले बेहतर कैंपेन की शुरुआत कर सकते हैं। अमितेश, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की दूरी, उद्धव ठाकरे की दूरी नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि कुछ दूर साथ चल के, कोई एक कदम साथ चल के पीछे हो जा रहा है, कोई 2 कदम साथ चल के इस अलायंस से पीछे हो जा रहा है? क्या ये कमजोर इस अलायंस को करेगा? देखिए, सभी लोग अगर चूंकि शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है, तो जैसे शरद पवार के बारे में और उद्धव ठाकरे के दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि इस बैठक में शामिल न हो, अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, लेकिन शरद पवार खुद इस बैठक में मौजूद हैं और ममता बनर्जी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी से कोई दूसरा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होगा। तो शीर्ष नेतृत्व जब बैठ रहे हैं सभी दलों के, अगर वो बैठक वर्चुअली हो रही है और उस बैठक में अगर सभी दलों के अगर नेता मौजूद जब रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी बात जरूर हो सकती है। सीट शेयरिंग से भी ज्यादा बात हो सकती है। और पहले से ही इस बात को लेकर के चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर के इस बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक इसमें ये बात पहले से ही तय थी कि अगर ममता बनर्जी इसमें सहमत नहीं होती है तो भी उनको इग्नोर करके भी आगे एक तरह से कहें तो या उनकी सहमति लिए बगैर भी आगे बढ़ा जा सकता है, जहां तक सवाल है नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर के। अब देखना है कि आज की बैठक में क्या फैसला। चलिए, इस पूरी बैठक पर अमितेश आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।